हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं छोटे छोटे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको सिलाई में आपको आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये सिलाई के काम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपके पास अच्छा काउंटर होना चाहिए, अच्छी कैंची होना चाहिए। अगर आप नीचे बिछा के करते हैं तो फर्श एक सा होना चाहिए जिससे हमारी पैंट सही तरीके से बिछ जाए और गंदी वगैरह भी ना हो। ठीक है, अगर आपके पास काउंटर है तो काउंटर की लेंथ पूरी होनी चाहिए जिस पे हमारा कोई भी सूट कुर्ती या पैंट या शर्ट आराम से बिछ जाए। चौड़ाई जो है वो सही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो कैंची है, कैंची में धार परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप काट रहे हैं कहीं और कट रहा है कहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, आपकी कैंची बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपसे। आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, जैसे कि एक होती है हमारी फंटी, एक होती है शेप फंटी, एक होती है गुनिया फंटी, एक होती है स्केल। ठीक है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इंची टेप आपका ओरिजिनल होना चाहिए। एक तो लोकल होते हैं जिसके इंच में सूत में कुछ फ़र्क होता है, तो आप हमेशा ओरिजिनल इंची टेप रखें। आपके पास अच्छी मशीन होनी चाहिए, ओवरलॉक मशीन होनी चाहिए। तो यही बस छोटी छोटी बातें जिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही है कि आप अगर प्रेस बेहतरीन करेंगे ना, तो अगर छोटी मोटी आपकी अल्ट्रेशन होगी, जैसे आर्मोल में झोल आना, हल्की फुल्की सिलाई में, कटिंग में नहीं सिलाई में झोल आना, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। और आपने उल्टी सीधी प्रेस कर दी तो आपको वो कस्टमर को भी अच्छा नहीं दिखेगा। और आप अगर प्रेस बेहतरीन कर देते हैं तो एकदम बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी और कपड़ा एकदम मुंह से बोलेगा। तो दोस्तों बस यही आपको ध्यान रखना है। चलिए मशीन पे आपको दिखाता हूँ कि सिलाई टेढ़ी और सीधी में क्या फ़र्क है, आपको सीधी कैसी लगानी चाहिए, ओवरलॉक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है, इसको हम जोड़ेंगे। सिलाई का काम ही है एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, तो हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और इसको जोड़ेंगे। जब आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने का सही तरीका होना चाहिए। आप इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का करेंगे। और पक्का करने के बाद इस तरीके से आप बराबर बिठा लेंगे, यानी कि आगे या पीछे हो जाए। इस दोनों पल्लों को बिल्कुल फिक्स मिला लेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। यानी कि आपने कभी भी सिलाई लगाई, सिलाई लगाने के बाद आप सबसे पहले सिलाई एंड करते ही आप काटेंगे धागा। बल्कि आप यहाँ थोड़ी सिलाई करने के बाद ही अगर धागा काट लेंगे ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि धागा से कुछ गंदगी भी दिखती है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी सिलाई लगाते हैं तो वो इसके अंदर फंस सकता है, जिससे अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग सिलाई जो लगाते हैं जिनकी सिलाई फिनिशिंग नहीं होती, उसका क्या कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं कि उनकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी लगाते हैं, जिससे वो कपड़े को जब पलटेंगे और सीधा करेंगे या प्रेस वगैरह करेंगे तो प्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी, जिससे उनकी सिलाई में फिनिशिंग कभी भी नहीं दिखेगी। तो आपको कोशिश यही करना है कि हमेशा सिलाई को बिल्कुल सीधा लगाना है। देखो मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है, हालांकि मैं सिलाई ऐसी नहीं लगाता, मगर मैंने आपको लगा के बताई है। ठीक है, तो इस सिलाई को देखिए, ये बिल्कुल सीधी है और ये सिलाई बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है। अभी इसको हम पलट के और इसके ऊपर से देखेंगे, प्रेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक सा कपड़ा नहीं आएगा, इसमें गड्ढे फड्डे से आएंगे सिलाई में। तो सबसे पहला कारण आपका है कि आपको सिलाई सीधी आनी चाहिए। अब आप सिलाई सीधी किस तरह लगाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे मेन कारण होता है सीधी सिलाई लगाने का, हमारा जो मेन रोल है वो इस बूट का है। आपको अपनी निगाहें बिल्कुल यहाँ पर जमानी होंगी, किस तरीके से, जैसे आपने इस तरीके से रखा। ठीक है, अब रखने के बाद करीब से देखिए, जो हमने बूट के ये देख लिया कि यहाँ पर बूट के इधर को हमारा इतना कपड़ा है। ठीक है, ये चीज़ देख ली, तो हमारी एंड तक सिलाई में इतना ही कपड़ा रहना चाहिए। आप सुई को भले ही ना देखें, मगर आप इस जगह ज़रूर देखेंगे, सिलाई सीधी बिल्कुल लगेगी, कोई भी आपकी सिलाई में फर्क नहीं आएगा। आप देखिए, आपको इस जगह कपड़ा बिल्कुल एकदम एक सा रखना है। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बिल्कुल सीधी सिलाई है और इसमें कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास जब आप कभी भी सिलाई का काम करें, तो आप या सिलाई करते हैं या सिलाई का छोटा मोटा काम करते हैं या आपकी कोई दुकान वगैरह है, शॉप वगैरह है, तो आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर चाहिए आपको ओवरलॉक मशीन, जिससे कि आपके धागे हैं कि बिल्कुल लॉक हो जाएं।
ठीक है। तो ओवरलॉक मशीन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दूसरी बात, आपके पास ओवरलॉक के संग संग आपको मशीन संभालनी भी आनी चाहिए, जैसे कहीं दाना दे रही है या आपकी मशीन धागा तोड़ रही है या यहाँ पर कपड़ा जो है मशीन चलते टाइम यहाँ से कपड़ा सूत रही है, तो ये आपको छोटी मोटी सेटिंग आना ज़रूरी है। तो आपको बता दी है मैंने 2 टिप्स, ठीक है, कि छोटी मोटी सेटिंग अगर आपको मशीन संभालना नहीं आती, छोटी मोटी या कोई प्रॉब्लम है, वो आपको संभालना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब हम मशीन चलाते हैं तो छोटी छोटी बातों पर किसी मिस्त्री के यहाँ लेके जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर ओवरलॉक हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ओवरलॉक मशीन। इस तरीके से देखो हम यहाँ से उठाएंगे इस प्रकार और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इस पर करते हैं हम ओवरलॉक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ओवरलॉक मैंने यहाँ पर ओवरलॉक कर ली है। अब इससे क्या होगा, हमारे कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। आप कभी भी सिलाई करते हैं, मानो आपकी सिलाई में कभी भी कोई मतलब 19-20 हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी सिलाई में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, कहीं झोल आ रही है सिलाई में, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, जो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है वो प्रेस दूर कर देती है। जैसे मानो सिलाई में झोल आना या कहीं पर ही सिलाई सही नहीं देना या फिर कहीं पर ही ज़्यादा नम हो जाना, तो उससे क्या होता है, अगर आप अच्छी प्रेस करेंगे, बहुत अच्छी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक पे कस्टमर ध्यान नहीं देगा। सबसे बड़ी बात होती है प्रेस को बड़ी अच्छी तरीके से प्रेस करना, जिससे क्या नाम है पानी डाल डाल के बहुत बेहतरीन प्रेस करना, जिससे कभी भी यहाँ पर आपकी जैसे मानोगे झोल है इस जगह, अगर आप इस पर पानी हल्का सा छिड़क के और प्रेस कर देते हैं तो यही पट्टी एकदम आईने की तरह दिखेगी इस तरह, इसमें कोई सिम्टन वगैरह नहीं आएगी। तो आप सबसे अच्छा बात है आप प्रेस करें बहुत अच्छी करके। और दोस्तों यही बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।